प्रश्न नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारी समस्या है कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आफताब की आयु मानते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्री की कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। अब हमें आफताब और पुत्री की आयु के बीच में संबंध दे रखा है। हम यहाँ पर लिख लेते आफताब और इधर लिख लेते हैं, दोनों के बीच में बराबर लगाकर आफताब और इधर पुत्री। आफताब की आयु वर्तमान में x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान में आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 वर्ष हो जाएगी और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7 वर्ष हो जाएगी। फिर इसने क्या कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की जितनी आयु है उससे 7 गुनी आयु का आफताब था। तो पुत्री की में 7 का गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे की आयु के इक्वल यानी कि बराबर हो जाएगा। यानी कि आफताब की वर्तमान में आयु x वर्ष थी तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x - 7 वर्ष। पुत्री की वर्तमान में आयु y वर्ष थी तो 7 वर्ष पूर्व y - 7 वर्ष। तो इस स्थिति को देखते हुए पहली स्थिति 7 गुनी पुत्री की आयु जितनी है उसकी 7 गुनी आयु के बराबर आफताब की आयु है। तो 7 का गुणा हम किससे कर देंगे? पुत्री की आयु से। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49। यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी यहाँ पर समीकरण, तो x - 7y और इधर जाएगा तो बराबर -49 प्लस 7। यानी कि x - 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे तो -42। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। x - 7y बराबर -42। फिर दोबारा इसने कहा है हमको पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि वर्तमान में आफताब की आयु कितनी है? x और पुत्री की आयु कितनी है? y। तो x + 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 और पुत्री की कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? y + 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि आफताब जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें गुणा कर देंगे 3 का। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x + 3 बराबर 3y + 9। यानी कि हमारा जो समीकरण आ जाएगा x - 3y बराबर 9 - 6। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 घटेगा -3 तो 6। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ।
पहला और दूसरा जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इसके हिसाब से अब हमको इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के तीन तीन मान निकालने होंगे। पहले हम समीकरण 1 से x और y के 3 मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से x और y के 3 मान निकालेंगे, जो हमने कक्षा 9 में निकाला था। एक से हम हल करेंगे तो समीकरण 1 जो दी हुई है हमें, वो दी हुई है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। इसको हम हल करेंगे तो x हमारी तरफ रख लेते हैं, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी x बराबर माइनस 42 और ये माइनस के साथ इधर जाएंगे तो प्लस के 7 और y, यहाँ पर हम y का मान रखते जाएंगे और x का मान प्राप्त करते जाएंगे। y का मान ऐसा रखेंगे कि x का मान हमें पूर्णांक में प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो 7 छंग 42, 42 में से 42 घटाएंगे तो x बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से रखेंगे हम, तो y बराबर 6 रखने पर, यानी कि y का मान हम सबसे पहले रखेंगे 6, तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 गुणा 6। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ये माइनस 42 और प्लस 42, यानी कि बराबर 0। तो y बराबर हमने 6 रखा तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से हमें समीकरण 2 के लिए भी एक टेबल बनानी होगी। 2 टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y के मान रखेंगे, x और y। x का मान हमें प्राप्त हुआ 0 और y का मान हमने रखा था 6। इस प्रकार से हम टोटल 3 मान प्राप्त करेंगे। अब अगर हम x बराबर 7 रखते हैं, सॉरी y बराबर 7 रखने पर, अगर हम y का मान यहाँ पर 7 रखते हैं तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 गुणा 7। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस 42 प्लस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब हम 49 में से 42 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 7, यानी कि हमने जब y बराबर 7 रखा तो हमें x बराबर प्राप्त हुआ 7। अब हम x बराबर 8 रखते हैं, y बराबर 8 रखने पर, तो हमें x बराबर माइनस 42 ऐसे कैसे ही प्लस 7 गुणा 8, तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 42 प्लस 56। अब 56 में से हम 42 घटाएंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और 8 और 6 14। ये x बराबर हमें प्राप्त हुआ 14। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 14 और y बराबर हमने रखा था 8। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 से मान प्राप्त किए। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे x बराबर 6 प्लस 3y। यहाँ पर भी हम y का मान रखेंगे और x के मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 में भी हम y के मान रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर,
यहाँ पर समीकरण 2 से एक टेबल बनाएंगे। x और y। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 + 3 × 0, यानी कि 6 में से 6 + 3 बराबर 6 + 0 बराबर 6, यानी कि y बराबर 0 रखने पर x बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। अगला मान हम इसमें y बराबर 2 रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 6 + 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6 + 6 बराबर 12, यानी कि y बराबर 2 रखने पर हमें x बराबर 12 प्राप्त हुआ। तो 12 और ये 2, y बराबर 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 + 3 × 4, तो 6 + 3 = 12, 12 और 6 18, यानी कि y बराबर 4 रखने पर x बराबर 18। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और 2 से दो सारणियाँ प्राप्त की है, x और y के दो मान प्राप्त किए हैं पहले और दूसरे समीकरण की सहायता से। अब हम इनको ग्राफ पर हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से जो हमें मान प्राप्त हुए, समीकरण 1 से x के जो मान प्राप्त हुए, x का मान 0 और y का 6 है, x का 7, y का 7, x का 14 और y के 8 है। इसी प्रकार से समीकरण 2 से जो हमें x और y के मान प्राप्त हुए थे, समीकरण 1 में x बराबर 6 थे, y बराबर 0 और x बराबर 12 थे तो y बराबर 2 और x बराबर 18 तो y बराबर 4। इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर हम x और y अक्ष खींचेंगे। यहाँ पर हमें y डैश प्राप्त होगा और यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब हमें x और y पर जो संख्याएं चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर संख्या निरूपित करेंगे। चूँकि हमें प्रश्न देखा है हमने कि हमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु प्राप्त करनी है ग्राफी रूप में, तो इसके लिए हम यहाँ पर पैमाना मानते हैं। पैमाना लिखेंगे, x अक्ष पर लिखेंगे 1 सेमी बराबर 5 इकाई और y अक्ष पर भी लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई। इकाई मतलब वर्ष जो आयु के निकालेंगे हम वो। इस प्रकार से हमने इसका पैमाना माना है। अब हम इसके ऊपर जो x और y के मान लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक सेंटीमीटर पर हम 5 तो 5 अंकित कर देंगे। ये यहाँ पर हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, अधिकतम इतना बहुत हैं। इधर भी हम y के भी मान अंकित करेंगे 5, 10, 15, 20 और 25। अब हम और भी आगे लिख दें इसमें
30, 35, 40। अब हम इसमें समीकरण 1 से x और y के मान रखेंगे और समीकरण 2 से भी x और y के मान रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो x बराबर 0, तो यहाँ पर 0, और y बराबर 6, तो y बराबर 6। 5 के बाद में एक बिंदु और देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, 6। यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 0, 6। इसके बाद में x बराबर लेंगे हम 7 और y बराबर भी हमें 7 प्राप्त करने हैं। तो x बराबर 7, तो 5 के बाद में यहाँ पर इसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइन है, तो 10 लाइन को हमने 5 माना है, तो यहाँ पर हमें 5 के बाद में 7 चाहिए। तो 7 के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन के बराबर हमें कितना मिलेगा, 2। तो 5 के लिए हमें कितनी लाइन गिननी पड़ेगी, यहाँ पर छोटी वाली 4वीं लाइन पर हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 लाइन पर 6 और फिर 2 के बाद में चौथी लाइन पर 7। ये यहाँ पर हमारा 7 प्राप्त होगा। तो 7 और इधर भी हमें 7, तो यहाँ पर भी हम चौथी लाइन पर पहुँच जाएंगे। ये 7, तो यहाँ पर प्राप्त हो गए हमें 7 और 7। इसी प्रकार से हमें x बराबर 14 पर 8, y बराबर 8 चाहिए। तो x बराबर 14 कहाँ पर आएगा, यहाँ से हम 2 लाइन कम, 15 से 2 कम, तो यहाँ पर ये 14 है, और ये y बराबर 8 पर यानी कि 10 से कम रहेगा। तो 10 से कम रहेगा यानी कि 10 से 2 कम है, यानी कि 4 लाइन कम रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ से, यहाँ पर 10 है, 10 में से 4 लाइन कम कर दो, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि ये यहाँ तक। तो यहाँ से ये यहाँ पर चौथी लाइन आएगी, ये। तो ये प्राप्त हो गया हमें 14 और 8। इसको हम स्केल से मिला देंगे। ये पहली वाली समीकरण का ग्राफी निरूपण हो गया। उसी प्रकार से दूसरी वाली जो समीकरण थी, समीकरण 2, उससे x और y के मान जो प्राप्त हुए थे, अब हम उनको लिखते हैं। तो ये 6 पर हमें 0 प्राप्त हुआ था, तो ये 0 और y बराबर 0 और x बराबर 6, तो ये हो गया हमारा y बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा और x बराबर 6, तो ये यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो 5 के बाद में 2 लाइन गिनेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 6, 0। निर्देशांक है, इनको कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं। इसके बाद में y बराबर 2 प्राप्त होंगे हमें x बराबर 12 पर। तो x बराबर 12 होंगे, तो 10 के बाद में हम 4 लाइन गिनेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 10 के बाद में चौथी लाइन पर यहाँ पर हमें 12 प्राप्त होंगे, और ये हमें x y में 2 तक जाने हैं। तो y में 2 तक यानी कि ऊपर यहाँ पर 4 लाइन गिन लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 12, 2। इसके बाद में x बराबर 18 से हमें y बराबर 4 प्राप्त होंगे। तो 18 यानी कि 20 में से 2 कम है, तो यहाँ पर 4 लाइन कम कर देंगे हम। तो ये यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं 18 और 4, यानी कि 5 में से 2 लाइन कम। तो यहाँ पर चार यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर संख्या 18 और 4। इसको भी हम स्केल से एक लाइन खींचकर मिला देंगे।
ये पहला निर्देशांक, ये दूसरा निर्देशांक और ये हमारा तीसरा निर्देशांक। इस प्रकार से जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई थी दोनों समीकरण, उसको ये निर्देशांक के रूप में हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है।